हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर्स तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है कौन सा मेथड, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड मेथड, और सेकंड मेथड है जिसका नाम है क्या, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड्स, तो दो मेथड्स, पहला फिक्स्ड मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड की अगर अपन बात करें तो फिक्स मेथड के बारे में बोला जाता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको क्या रखा जाए, फिक्स रखा जाए, और उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो किसी एक दूसरे अकाउंट में क्या कर दिए जाएँ, ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। जो डे टू डे बेसिस के ट्रांजैक्शन है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, सैलरी है, ये सबको क्या कर दिया जाए, प्रॉफिट लॉसेस के डिस्ट्रीब्यूशन है या और कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो उनको कहीं अलग में ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इस वजह से फिक्स्ड मेथड के अंदर हम लोगों को फिर से दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं पार्टनर्स के लिए। एक बनता है जिसका नाम है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा वाला बनता है जिसका नाम है क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक बनेगा जिसका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की इनिशियल कैपिटल का मतलब क्या, जब पार्टनरशिप शुरू हुई होगी तब अगर वो कोई कैपिटल लाए, या एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोई नया जब नया पार्टनर आया है वो कोई कैपिटल लाया, या फिर इन बिटवीन कैपिटल अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया है पार्टनर, किसी तरह की एडिशनल कैपिटल, या तो इनिशियल कैपिटल जब पार्टनरशिप शुरुआत हुई है तब जो पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं, या फिर हम बात करें क्या, एडमिशन के टाइम पे कोई पार्टनर कैपिटल आता है, या इन बिटवीन एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेके आता है। जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक क्वेश्चन में हमने किया भी था कि एडिशनल कैपिटल पार्टनर लाता है या कैपिटल विड्रॉन अगर करता है तो सिर्फ अपन क्या करेंगे, उस पार्टनर्स कैपिटल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा किसी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स कैपिटल के अंदर नहीं आएगा। जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सैलरी कमीशन है, और भी किसी तरह के प्रॉफिट्स लॉसेस के ट्रांजैक्शन है, या और कोई एडजस्टमेंट्स हैं, वो सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग कौन से अकाउंट में करते हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में करते हैं। क्लियर? दो अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो जनरली ऐसा होता नहीं है कि पार्टनर्स हर कभी कैपिटल लाता है या विड्रॉल करता है, ऐसा होता नहीं। तो इस वजह से ये जो कैपिटल रहती है वो पार्टनर की क्या रहती है, फिक्स रहती है। जो नॉर्मली ओपनिंग बैलेंसेस रहते हैं वही क्या रहते हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंसेस रहते हैं। रेयर कभी ऐसा होता है कि पार्टनर क्या करता है, कैपिटल को विड्रॉ करता है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो ये यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगी, एक तरीके से फिक्स्ड इन नेचर हो जाएगी, और जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, प्रॉफिट लॉस, सैलरी कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह के, वो सब कहाँ पे हो जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर मैं बात करूँ तो हमेशा कैपिटल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो उनका पार्टनर का कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, जबकि करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। आगे बात करें हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों को आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो, तो वो आपके लिए कौन सा मेथड हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड। यानी कैपिटल के लिए और करंट ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है पार्टनर से रिलेटेड। चाहे वो कैपिटल लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल ला रहा है, विड्रॉल कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, सब और सब एक ही अकाउंट में आ जाएंगे, जिसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेथड है कौन सा, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो दो मेथड हमने डिस्कस किए। फिक्स्ड मेथड जिसके अंदर दो अकाउंट बनाने, एक पार्टनर्स कैपिटल जिसके अंदर पार्टनर्स की इनिशियल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन या एडिशनल कैपिटल आएगी, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं। इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट्स लॉसेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी कमीशन, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स अगर होते हैं तो वो सब इसमें आएंगे। ठीक है? इस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। बाद में बात करें हम लोग सेकंड मेथड की, फ्लक्चुएटिंग मेथड, दोनों मेथड का कंबाइंड
कैपिटल और करंट का कॉम्बिनेशन आपके लिए कौन सा? फ्लक्चुएटिंग मेथड। सारा कुछ एक ही अकाउंट के अंदर, और ज़्यादातर प्रैक्टिस जो रहेगी वो हमारे फ्लक्चुएटिंग मेथड की रहेगी। कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जिसमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड मेथड फॉलो किया जाएगा। अदरवाइज़ मैं बात करूँ तो आगे भी जब एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, डिसोल्यूशन वगैरह के, वहाँ पे भी नॉर्मली आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड ही सबसे ज़्यादा काम आएगा। बहुत सिंपल है। अकाउंट बनाते कैसे हैं देखो एक बार मैं बताता हूँ। आपके पास नोट्स के अंदर सारे अकाउंट मिलेंगे। एक ब्रीफ में आपको दे देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट वगैरह क्या रहता है। तो देखिए आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट, जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम होंगे। एक साइड वही डेबिट साइड लेज़र फॉर्मेट है, एक साइड डेबिट साइड, दूसरा साइड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, मान लीजिए आपके 2 पार्टनर हैं तो ए और बी, 3 पार्टनर हैं तो ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी उनका नाम है, तो जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे। फिर पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के लिए, तो ये कौन सा साइड हो गई? क्रेडिट साइड। सिंपल सा फंडा है। देखिए जिससे भी आपके पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज़ अगर होती है, उन सबको आप कौन से साइड में लिखें? क्रेडिट साइड में। और जिन सबसे आपके पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, मैं बोलूँ डिक्रीज़ होती है, तो उन सबको आप कौन से साइड में लिखें? डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि नॉर्मली कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो बाय बैलेंस BD। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। पार्टनर की कैपिटल किस किस से इंक्रीज़ होती है? देखिए अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उसको किसी तरह का सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमनरेशन मिलेगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। उसको प्रॉफिट्स अगर मिलते हैं तो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। एडिशनल कैपिटल अगर वो लेके आता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होती है। तो ये सब रीजंस हैं जिससे उसकी कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। सब कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? अगर वो किसी तरह की ड्राइंग्स करता है, उस पर हम लोग उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। पार्टनरशिप में अगर किसी तरह के लॉसेस होते हैं, या वो कैपिटल को क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है, तो उससे उसकी कैपिटल क्या होती है? कम होती है। फाइनली बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD। वो बैलेंसिंग फिगर है, वो आपको देखना है। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, टू बैलेंस CD, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो वो बात की बात है कि फाइनली हमको बैलेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर? कैपिटल अकाउंट फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए आपको। 2 मेथड है, फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की इनिशियल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन या एडिशनल कैपिटल, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके अलावा जितने भी एडजस्टमेंट बचे, इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉसेस, वो करंट अकाउंट के अंदर। फ्लक्चुएटिंग के अंदर दोनों को कंबाइन कर दो, कैपिटल और करंट अकाउंट को, तो वो फ्लक्चुएटिंग मेथड। नॉर्मली किसी भी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जितने पार्टनर उतने कॉलम, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। फिर उसके बाद इंक्रीज़ होती है आपके पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट साइड में, डिक्रीज़ होती है आपके पार्टनर की कैपिटल डेबिट साइड में। क्लियर है? तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना रहेगा आपको, और फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। क्लियर? तो करते हैं, देखो हम लोग स्टार्ट इसको। क्वेश्चन नंबर 44 पेज नंबर 2.89 के ऊपर क्या दिया हुआ है देखिए। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स अजय एंड संजय फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ़ देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो क्या करना है आपको? सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की, अजय और संजय की, 4 लाख 3 लाख 1 अप्रैल को, यानी ओपनिंग बैलेंस है। ड्राइंग्स दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करके ही दे दी। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों पार्टनर्स का, एक पार्टनर की सैलरी है और दोनों पार्टनर का कमीशन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग लेना चाह रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा फॉर्मेट और क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 44 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डलेगी क्या? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है पार्टनर? ए और बी।
ए और एस, अजय और संजय, आपके जगह हो तो पूरा पूरा नाम लिखें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, क्योंकि पार्टनरशिप में या कहीं और भी कैपिटल के हमेशा कौन से बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। जब तक स्पेसिफाइड ना करें कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है कितना कितना, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग्स दी हुई है, डेबिट साइड में आएगी 2 ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर की दी हुई है 50,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़। इसके बाद ड्राइंग्स के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5%। तो 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 20,000। 3 लाख का 5% कितना, 15,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है कितना, 1250 और 750 रुपीज़। शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन से आया होगा प्रॉफिट। और कितना कितना प्रॉफिट है बेटा, 60,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। सैलरी मिल रही है, बाय सैलरी एक पार्टनर को ही मिल रही है कितनी, 36,000 रुपीज़, दूसरे को नहीं मिल रही है। कमीशन दिया जा रहा है फिर बाय कमीशन, कमीशन दोनों पार्टनर्स के लिए 5,000 एंड 5,000 रुपीज़ सिमिलर, सॉरी सेकंड वाले के लिए 3,000 रुपीज़। क्लियर है। तो अब आप लोग क्या कर लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल अगर आप करेंगे तो ये पार्टनर का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 2 बैलेंस CD, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल आप करेंगे। तो चेक करना आप इंडिविजुअली, ए की क्रेडिट साइड की टोटल माइनस ए की डेबिट साइड की टोटल, फिर एस की क्रेडिट साइड की टोटल माइनस एस की डेबिट साइड की टोटल। आंसर के अकॉर्डिंग जो आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, 469,750 और सेकंड पार्टनर की आ रही है बेटा 337,250। क्लियर, चेक करना आप लोग, आ जाएगा आई थिंक आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है देखो आपको, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल वर, कैपिटल दी हुई देखिए कितनी, ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल दी हुई आपको कितनी, 30,000 रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50,000। फर्म का नेट प्रॉफिट हुआ है कितना, 50,000 रुपीज़ का। कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप वर क्या दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर्स को IOC देंगे कितना, 6% से। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर। ए को कमीशन देना है कितना, 2% ऑन टर्नओवर, जितना टर्नओवर है उसका 2%। टर्नओवर इसका मतलब होता है नॉर्मली सेल्स, टर्नओवर का मतलब सेल्स, तो वो कहीं आगे दी हुई होगी हम लोगों को, कितना दिया हुआ है। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, तो 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो आफ्टर कमीशन का पॉइंट है, 11th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे सैलरी के हिसाब से और सैलरी और कमीशन के हिसाब से भी दिया हुआ है। तो मैंने नोट्स के अंदर तो वो क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट किया है। बिफोर चार्जिंग होता है तो फार्मूला हम लोग क्या लेते हैं, रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग होते हैं तो फार्मूला क्या यूज़ करते हैं अपन, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर रुपीज़, ए के लिए ड्राइंग्स दी हुई 8,000 और बी की ड्राइंग्स दी हुई है 6,000। टर्नओवर आपको दिया हुआ है, जो कमीशन देना है आपको 3 लाख रुपीज़ का। आफ्टर कंसिडरिंग दी अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों अकाउंट बनाते हैं, देखिए पहले बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर बनाएंगे आप लोग क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए बनाएंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सबसे पहले लिखते हैं बेटा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, जो कि आपको दिया हुआ है कितना 50,000 रुपीज़ आई थिंक क्वेश्चन के अंदर। पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए और बी के लिए कितना कितना देना है, देखो 6% पर एनम। ए की कैपिटल है 50,000, तो 50,000 का 6% 3,000 और 30,000 का 6% 1,800, टोटल कितना हो गया ये 4,800। फिर कमीशन देना है, टू एज कमीशन, टर्नओवर का कितना परसेंट 2%, टर्नओवर दिया हुआ है आपको 3 लाख का 2% 6,000 रुपीज़। और बी को सैलरी देनी है कितनी 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 ये भी कितना हो जाएगा 6,000। कमीशन देना है बी को, तो 2 बीस कमीशन। क्या बोला है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो देखिए 50,000 माइनस ये सब एक्सपेंसेस जब हम लोग करेंगे तो 50,000 का प्रॉफिट माइनस ये एक्सपेंसेस कितने हो गए टोटल 16,800, तो ये आ रहा है आपको कितना 33,200। इस पे आपको कमीशन देना है कितना परसेंट 5%, तो 5% कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 105 रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी जो प्रॉफिट है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट दी हुई आपको 5% डिवाइड बाय 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105। तो ये आएगा आप लोगों के लिए 1581, तो ये कमीशन आ गया 1581। अब बचेगा क्या, 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को कितना देना है, तो यहाँ तक 33,200 आया था, उसमें से 1581 और माइनस कर दो, तो ये आएगा कितना 31619। 31619 का प्रॉफिट ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो ए को मिलेगा कितना 23714 और सेकंड वाले को मिलेगा कितना 7905। क्लियर है, कैलकुलेट करेंगे 3:1 करके। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं एक बार और बता देता हूँ। 31619 का 3/4 क्योंकि 3:1 रेशियो है, और सेकंड वाले के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 31619 इंटू 1/4। क्लियर है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा राउंड ऑफ आएगा वो कैलकुलेशन इक्वल करने के लिए बनाते हैं हम लोग। अब बनाना है क्या आप लोगों को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स हैं तो 2 कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर्स के बाद ए बी। तो पार्टनर ए बी, पार्टनर ए और बी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप लोग बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंसेस कैपिटल के। ए का कैपिटल बैलेंस है 50,000, बी का कैपिटल बैलेंस है कितना 30,000। अब उधर से देखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिला है कितना 3,000 रुपीज़ का, बी को मिला है कितना 1,800 रुपीज़ का। बाय कमीशन, देखो कमीशन दोनों पार्टनर को मिला है, ए को मिला है कितना 6,000 रुपीज़ का कमीशन और बी को मिला है कितना 1581 का कमीशन। बी को सैलरी भी दी है आपने, बाय बी सैलरी, बी को एक्स्ट्रा सैलरी भी दी है कितने 6,000 रुपीज़ की ईयरली बेसिस पे। और लास्ट में प्रॉफिट बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट मिला है कितना 23714 और 7905। ठीक है, डेबिट साइड में कुछ ड्राइंग्स भी गिवन है आपको, तो 2 ड्राइंग्स गिवन है आपको पार्टनर्स के लिए। ए की विड्रॉल दिया हुआ है कितना 8,000 और बी का दिया हुआ है 6,000, तो ए के लिए 8,000 और सेकंड वाले के लिए 6,000। फाइनली क्या कैलकुलेट कर लेंगे आप, 2 बैलेंस CD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट है नहीं क्वेश्चन में।
कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए की क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल, बी की क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल। तो ये आ जाएगा आप लोगों को, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल का बैलेंस है 714 और सेकंड वाले के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आ रहा है 41286। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 45 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग ट्राई करिएगा। कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए दोनों अली और बहादुर के लिए, और आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। तो प्रॉफिट्स दिया हुआ है, करंट कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो 47 आप लोग करना, 46 हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले 46 को करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आप, जिसमें हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन नंबर 47 को फिर कर पाएंगे कि किस तरीके से करना है 47, वो फिर आप कर पाएंगे। तो एक बार हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाएंगे हम लोग। दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन 47 मिलेगा फिर आपको। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आप, क्या दिया हुआ है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। सिंप्लीफाइड कर लेंगे, रेशियो आ जाएगा आई थिंक 5:3:2। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, तो IOC दिया हुआ है कितना? 5% देना है। कैपिटल दी हुई है तीनों पार्टनर्स की 50,000, 30,000 एंड 20,000 रुपीज़, एंड अलाउिंग बी एंड सी सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच पर एनम। बी को भी सैलरी देनी है 5,000 रुपये साल की, और सी को भी सैलरी देनी है 5,000 रुपये साल की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2021, ए ड्रॉ ₹10,000 एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉ ₹2,500 एंड 1,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ए का ड्राइंग्स दिया हुआ है कितना? 10,000। बी के बारे में क्या बोला है? बी और सी के बारे में, बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी, सैलरी के अलावा भी कितना विड्रॉल किया? तो देखो बी को सैलरी मिल रही थी 5,000, उसके अलावा और कितना विड्रॉल किया? 2,500, यानी बी की टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 7,500। सिमिलरली सी के लिए, सी की सैलरी कितनी है? 5,000 प्लस 1,000 एक्स्ट्रा, यानी टोटल विड्रॉल कितना है? 6,000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021 शोज़ अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45,000। P&L अकाउंट कितना प्रॉफिट शो कर रहा है? 45,000 रुपीज़ का। ऑन 1 अप्रैल को द बैलेंसेज इन द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर, ए का क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट के बैलेंसेज भी दिए हुए, यानी फिक्स्ड मेथड है। तो दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ए का क्रेडिट बैलेंस, बी का क्रेडिट बैलेंस और सी का भी क्रेडिट बैलेंस है। इंटरेस्ट इज़ नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट, यानी ड्राइंग्स पे किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, और नहीं इंटरेस्ट ऑन जो करंट अकाउंट है उन पे इंटरेस्ट पे करना है। शो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज एट 31 March 2021 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पहले अपने को P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा ताकि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शो कर सके, और फिर क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले बाय P&L अकाउंट, जिसमें हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट, और वो आपको दिया हुआ है कितना? 45,000 रुपीज़। फिर पार्टनर्स को आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम है देखिए आपके पार्टनर्स के? ए, बी और सी। $50,000 पे कितना परसेंट? 5%, 2,500।
30,000 का 5% 1500 और 20,000 का 5% यानी 1000। तो ये हो जाएगा कितना 3 4 5,000 रुपीज़ टोटल। सैलरी देनी है बी और सी को, तो 2 सैलरी बी को भी देनी है और सी को भी देनी है। कितनी 5,000 और 5,000 यानी कितना टोटल 10,000 रुपीज़। और कोई पॉइंट है क्या? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर उसके बाद सैलरी है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसेस दिए हैं, और कुछ है नहीं। तो प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट 45,000 माइनस 15,000, 45 माइनस 15 यानी 13,000 रुपीज़। 13,000 रुपीज़ को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो 5:3:2 के रेशो में 1/2 3/10 और 1/5 को अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो 5:3:2। तो 5:3:2 जब आप करेंगे तो ये आएगा 15,000, 9,000 और 6,000 रुपीज़। ये पार्टनर्स का प्रॉफिट आ गया। अब हम बना लेते हैं क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल छोटा सा ही बनेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है पार्टनर्स की, ए बी एन सी। सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी। बाय बैलेंस बी डी देखो कितनी कितनी है, 50,000, 30,000 एंड 20,000 रुपीज़। कोई भी पार्टनर ना तो कैपिटल लाया है ना ले गया, एडिशनल कैपिटल लाया भी नहीं और कैपिटल विड्रॉल किया भी नहीं, तो ईयर एंड में भी सेम कैपिटल रह जाएगी 50, 30 एंड 20,000 रुपीज़। बोर्ड पे अगर थोड़ा ब्लर भी दिखता है तो कोई बॉदरेशन नहीं है आप लोगों को, क्यों? क्योंकि नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता ही हूँ, साथ साथ सॉल्यूशंस जो है एंड रिटन नोट्स, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा ब्लर दिखता है या छोटा दिखता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट द सेम टाइम आपके पास नोट्स रहते हैं। अब हम लोग बना लेते हैं क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको अलग से दिए हुए हैं बेटा, तो देखो आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस अलग से दिए हुए हैं। ए का बैलेंस दिया है 4,500 रुपीज़, बी का बैलेंस दिया है आपको 1,500 रुपीज़, सी का बैलेंस दिया है आपको 1,000 रुपीज़। पार्टनर को क्या क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है इनको 2,500 का, 1,500 का और 1,000 रुपीज़ का। सैलरी मिली है बी और सी को, तो बाय सैलरी 5,000 एंड 5,000 रुपीज़। प्रॉफिट मिला है बाय P&L एप्रोप्रिएशन, कितना कितना प्रॉफिट मिला है अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 15,000, 9,000 और 6,000 रुपीज़। तीनों पार्टनर ने कुछ ड्राइंग्स भी करी है, तो 2 ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स दी हुई आपको 10,000 रुपीज़। बी और सी के लिए क्या बोला? उनकी सैलरी के अलावा बी ने विड्रॉ किया 2,500 और सी ने विड्रॉ किया 1,500। तो बी ने विड्रॉ किया 7,500 और सी ने विड्रॉ किया कितना 6,000 रुपीज़। बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट में, 2 बैलेंस सी डी। क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
तो हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बनाया, सिमिलरली करंट अकाउंट भी बनाया। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसमें भी आपको सिमिलर वर्किंग करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की वर्किंग करनी है। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए।